हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी चैनल हिंदी पाठशाला पर। वेलकम बैक टू योर चैनल बच्चों। तो हमने किया था इसके पहले चिट्ठी का सफ़र पाठ 6। पाठ्य पुस्तक थी हमारी रिमझिम कक्षा 5 के लिए। और बच्चों आज हम करेंगे चिट्ठी का सफ़र प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था चिट्ठी का सफ़रनामा और इसके बारे में जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था चित्रों के साथ। ठीक है बच्चों, और अब इस वीडियो में करेंगे हम लोग प्रश्न एवं उत्तर। तो करते हैं इसके प्रश्न एवं उत्तर। ठीक है, प्रश्नों के हल देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है चिट्ठी पत्री। ठीक है, चिट्ठी कहने का मतलब चिट्ठी जो लिखी जाती है, पत्र पहले की भाषा में इसको कहते थे सभी चिट्ठी पत्री। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुँच गया होगा? तो इसका उत्तर है गांधी जी उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उत्तर नंबर 1, गांधी जी उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इस कारण केवल उनके नाम से ही उनका पत्र उन तक पहुंच जाता। यदि वह विदेश में भी होते तो भी उनका पत्र उनके पास पहुंच जाता। कहने का अर्थ है कि जो भी फेमस व्यक्ति होते हैं उनके बारे में सबको पता होता है कि वह कहाँ पर है, किस जगह पर है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि वो अगर विदेश में भी होते तो यह पत्र उनको पहुँच जाता। नेक्स्ट है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम ना हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुँच जाएगा? तो बच्चों इसका उत्तर है कि नहीं। अगर पता गलत हो तो पत्र ठीक जगह पर नहीं पहुंच पाए। उत्तर नंबर 2, नहीं। यदि पता पूरा हो और चिट्ठी पर नाम ना हो तो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि बिना नाम के चिट्ठी का जो एड्रेस है वो अधूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से क्या समस्याएं आ सकती हैं? नाम ना होने से यदि पता पूरा हो और चिट्ठी पर नाम ना हो तो पोस्टमैन किसी और की चिट्ठी किसी और को दे सकते हैं। केवल पते के आधार पर चिट्ठी नहीं बांटी जाती, नाम का होना अति आवश्यक है। यानी कि बिना नाम के कोई भी एड्रेस पूरा नहीं है। नाम ना हो तो ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी कि चिट्ठी किसे पहुंचाई जाए। सिर्फ एड्रेस से गलत व्यक्ति के हाथ में भी संदेश पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो बच्चों पैदल हरकारें मीन्स जो पहले घुड़सवार हरकारें होते थे, पैदल भी जाते थे और घोड़े से भी जाते थे। हरकारों कहने का मतलब है कि पोस्टमैन, जो पैदल पोस्टमैन जाते थे वो किन किन दिक्कतों का सामना करते थे, क्या क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती थी। तो उन्हें झेलनी पड़ती थी निम्नलिखित परेशानी। चिट्ठी पहुंचाने में पैदल हरकारों को जोखिम उठाना पड़ता था। उन्हें जंगलों में से, पहाड़ों में से होकर गुजरना पड़ता होगा। कड़ी धूप, तेज बारिश, सर्द हवाओं का सामना करना पड़ता होगा। ये सारे ही बहुत मुसीबतों वाले काम हैं, है ना बच्चों? क्योंकि हम लोग तो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाए, तो जो करता है उसको जोखिम उठाना बोलते हैं। तो ये जोखिम उठाने भरा काम है। जंगलों से, पहाड़ों से, कड़ी धूप, तेज बारिश, सर्द हवाओं का सामना करना पड़ता होगा, तब कहीं जाकर वह एक संदेश दूसरी जगह तक पहुंचा पाते होंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। देखिए बच्चों, जो हमने पढ़ा था भौगोलिक इकाई के बारे में, सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखिए। देखिए बच्चों, मैंने ये फिल कर रखा है। फर्स्ट नंबर है घर का नंबर, सबसे छोटी भौगोलिक इकाई, गली एवं मोहल्ला, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद एरिया में आते हैं, फिर आते हैं कस्बे का नाम, शहर का नाम, जनपद का नाम, फिर राज्य का नाम। इससे एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है बच्चों, तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है, तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा है, मीन्स इसको लाइन वाइज ही क्यों नहीं लिखा है, किसी को ऊपर किसी को नीचे, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा आपने क्यों नहीं किया, आपने इसको क्रम में ही क्यों लिखा है, लाइन वाइज ही क्यों लिखा है। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, मैंने पते को छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई में सजाकर लिखा क्योंकि हमारे भारतीय डाक विभाग को चिट्ठियों को खंड के हिसाब से छांटने में दिक्कत ना हो, उन्हें पते की जानकारी पूरी मिल सके और हमारा लेटर भी उन तक आसानी से पहुंच सके जिस तक हम अपना लेटर पहुंचाना चाहते हैं। तो यही कारण है बच्चों कि हम लोगों ने उसको क्रम में लिखा है। ओके बच्चों, अपने घर पर कोई पुराना पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा है, किसे लिखा है, किस तारीख को लिखा है, यह पत्र किस डाकखाने तथा किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो बच्चों, आपको अपने घर में किसी से भी एक पत्र मांगना है और उसको देखकर सारे डिटेल्स उनसे पूछकर करना है। डू इट योरसेल्फ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो बच्चों, पोस्ट कार्ड का मूल्य है 0.50 पैसे, मीन्स 50 पैसे। अंतर्देशीय पत्र, इनलैंड लेटर, मीन्स 2.50 रुपीज़, 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे। और एनवेलप का भी यही कॉस्ट है, 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है बच्चों, 2 रुपये 50 पैसे लिफाफे का भी दाम है। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों की चर्चा करो। तो बच्चों, आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और ख़रीदना है, या फिर आपके घर में दादा दादी जो भी हैं उनकी पुरानी संदूकें खोलिए, बॉक्सेस खोलिए, आपको ये ज़रूर मिलेगा और यहाँ पर पेस्ट करिए। ओके बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे टिकट्स दिखाए थे, इसलिए ये इसका आंसर मैं नहीं कर रही हूँ, इसको भी आपको खुद करना है। डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है शब्दकोश। शब्दकोश कहने का मतलब है शब्दों के भंडार। ठीक है, नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है, डिक्शनरी। ठीक है, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को, जहाँ पे हमें एक वर्ड ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उस एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग मिलता है और वह किस जाति का है, किस वर्ग का, किस लिंग का है, उसका उच्चारण, उसका वाक्य प्रयोग, हमें सब कुछ वहाँ देखने को मिलता है। तो शब्दकोश का एक अंश दिया गया है, मीन्स एक पार्ट दिया गया है यहाँ पर, और उसको देकर यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका कि हमें उत्तर देना है, जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, संचार का मतलब होता है
संचार, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उसको कहते हैं संचार। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संगीतज्ञ मीन्स म्यूजिशियन, संगीत जानने वाला और संगीत की कला में निपुण। संगीत को मतलब बहुत ही अच्छे से वो जानता है, निपुण का अर्थ है बहुत अच्छे से उस चीज़ को जानना। जैसे कि गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथ्स को अच्छे से जानने वाला, उसको कहते हैं मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। उसी प्रकार संगीतज्ञ। ठीक है बच्चों। संग्रह, संग्रह मीन्स कलेक्शन, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय। ये देखिए बच्चों, ये है पुल्लिंग शब्द। संग्रह जो है वह पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, ये वाक्य प्रयोग बताया है। दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है, उसका वाक्य प्रयोग बताया शब्दकोश के अंदर। देखिए दूसरा नंबर है इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर। दूसरा अर्थ है इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन, कलेक्शन। जैसे उदाहरण भी दिया गया है, टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। तो एक शब्दकोश में हमें क्या देखने को मिलता है कि यह शब्द जो है वह किस जाति का है, वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग भी, फिर उससे और भी जुड़ी हुए शब्दों का समानार्थी शब्द मिलते हैं, और फिर उसके उदाहरण भी दिए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार संचार, यह एक शब्द है। संचार मीन्स फैलना, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है कि संचार भी जो है वह पुल्लिंग शब्द है, संचार। ठीक है, और संचार किसे कहते हैं, उसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है, किसी संदेश को मीन्स किसी मैसेज को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुँचाने की क्रिया या प्रणाली मीन्स सिस्टम। प्रणाली मीन्स सिस्टम। सिस्टम को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड भी दिया गया है जिससे कि हमें आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद ये उच्चारण, टेलीफोन, टेलीविज़न, उदाहरण दिया हुआ है कि किस क्या है कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है, टेलीफोन और टेलीविज़न। सैटेलाइट, व्हाट इज़ सैटेलाइट बच्चों। सैटेलाइट वो होता है जो स्पेस में से हम यहाँ की लिए हुए सिग्नल्स को लेता है, फिर नेटवर्क के थ्रू धरती पर, अपने रेडिएशन के थ्रू धरती पर जितने भी उसे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो भेजता है, और हमें टेलीविज़न के जरिए, रेडियो के जरिए प्राप्त होता है। ठीक है, आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। मीन्स कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा है कि दुनिया छोटी हो गई है। कहने का मतलब है कि हमारी बातें फटाफट एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाती है, इसलिए दुनिया छोटी हो गई है। पहले पहुंचती नहीं थी, इसलिए दुनिया बहुत बड़ी थी। किसी चीज़ का प्रवाह मीन्स चलना, फैलना। जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। समझ में आया बच्चों। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। ओके, एंड मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर रोज़ मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। ये तो था एक डिक्शनरी का एक छोटा सा पार्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो हमारा पाठ क्या है बच्चों, संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। जैसे कि शरीर में रक्त एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो ये संचार। ठीक है, संचार का अर्थ यहाँ क्या दिया गया है बच्चों, कम्युनिकेशन। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है आंसर, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुँचाने की क्रिया या प्रणाली को कम्युनिकेशन। तो ये वाला अर्थ बिल्कुल फिट बैठता है हमारे पाठ के लिए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट नंबर। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर।
देखिए बच्चों, उत्तर नंबर क, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। यहाँ अर्थ बिल्कुल सही है, यह अर्थ जो है वह बिल्कुल ही सही है, यही अर्थ बिल्कुल सूट करता है हमारे पाठ को। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहे हैं प्रश्न नंबर ख में, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो हमने आपको जैसे बताया कि ये शब्दकोश है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सम वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी। ओके, तो आपको इसमें से बताना है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि संग्रह शब्द पुल्लिंग शब्द है और किसी वर्ड की मीनिंग बताई जाती है, शब्दार्थ बताया जाता है, उसकी जाति बताई जाती है, पुरुष बताए जाते हैं, वाक्य प्रयोग बताते हैं, उदाहरण बताते हैं। तो वही कहने का यहाँ पे अर्थ है कि क्या क्या बताया जाता है किसी शब्दकोश में, कि एक शब्द को लेकर एक शब्दकोश में क्या बताया जाता है, तो ये बताया जाता है। उत्तर देखिए, उत्तर नंबर ख, एक शब्दकोश में उसी शब्द का शब्दार्थ, वचन, लिंग, उदाहरण, वाक्य प्रयोग दिया गया होता है। ओके, दिया गया होता है, तो यही है इसका उत्तर बच्चों। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि आपको नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट को लेटर लिखना है, और आप मुझे ये बहुत जानकर खुशी हुई कि आपने ज़रूर ही लेटर लिखा होगा, लिख कर रखा होगा। तो आइए मैच करते हैं हमारा और आपका लेटर, कि आपका लेटर किस हद तक सही है, आप उसमें अपना करेक्शन कर लीजिए। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पर लेटर लिख रखा है। पहले फर्स्ट फेज में क्या लिखते हैं, एड्रेस। नेक्स्ट में लिखते हैं, जिसको लिखना है संपादक महोदय जी को लिख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से लिखना है आपको ये पूरी बॉडी बनानी होती है, और इसमें क्या लिखना होता है मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, और लास्ट में आपका नाम। ठीक है, तो इसमें पहले लिखना है जिसको लिखना है, जहाँ पर जो एड्रेस है, यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना होता है। नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट, नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। अभी हमने पाठ में यह पढ़ा है कि पता का होना बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है, और नाम भी। तो ये है नाम, नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद ये दिया हुआ यहाँ एड्रेस। ठीक है, लिखना है हमारे संपादक महोदय को, जो वहाँ के एडिटर हैं। ठीक, और ये लिखा गया है नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट को। अब क्या लिखा है मैंने, देखिए, आपको यह पत्र लिखने में मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैंने अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम में आपके नेशनल बुक ट्रस्ट का नाम सुना। यह भी ज्ञात हुआ कि आपके नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट में एक अंग्रेजी किताब छपी है जिसका नाम ग्रे नेक है। एज ए स्टूडेंट आपको ये सारी बातें कहनी है, तभी एडिटर साहब को पता चलेगा कि आपको पता तो चला, पर कहाँ से पता चला कि नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट में ये ग्रे नेक छपी है। तो आपको अपने पाठ से पता चला, इसलिए आपने अभी ये डिटेल लिखे हैं, जिसमें कि एक कबूतर की कहानी दी गई है जो कि एक संदेशवाहक कबूतर है। कृपया इस किताब को हिंदी में छापने की कृपा करें, जिससे कि हम भी उस जाबाज कबूतर की कहानी के बारे में पढ़ पाएँ और जानकारी हासिल कर पाएँ। आपका आज्ञाकारी, आपका जो भी यहाँ नाम है। ठीक है बच्चों, यह बहुत ही शॉर्ट लेटर लिखा है मैंने आपके लिए, और आपको अगर और भी अच्छी लेटर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक के लिए बस बच्चों यही, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला सोनिका रावत।